बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह की खिदमत में हाजिर है। पंजाब असम्बली का काम तमाम करने के बाद केपी में तैयारियां जारी हैं। केपी असम्बली को तहलील किया जाएगा और कौमी असम्बली के पीछे इमरान खान पड़ गए हैं। उसका खात्मा किस तरह से करना चाहते हैं, क्या करेंगे, ये बड़ी अहम खबर है। और वफाकी हुकूमत खतरे में है। झगड़ा है MQM का पीपल्स पार्टी के साथ और वफाकी हुकूमत खतरे में है क्योंकि एक बड़े इदारे के साथ भी, वफाकी इदारे के साथ भी झगड़ा हो गया है और ख़तरे की घंटियां बज रही हैं। क्या हो रहा है? और इमरान खान साहब काफ लीग को PTI में ज़म करना चाह रहे हैं। निगरान हुकूमत की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन सबसे अहम स्टोरी ये है कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, किस मुल्क पर हमला करने की इजाज़त मांग रहे थे इमरान खान से, जो इमरान खान ने देने से इनकार कर दिया और ना सिर्फ उस जंग को टाला बल्कि दोनों मुल्कों की सुलह भी करा दी। ये बहुत बड़ी खबर है जिसकी वजह से एक बड़ा इशाती इदारा, एक बड़ा मीडिया हाउस घबरा गया है, परेशान हो गया है, मुश्किल में पड़ गया है। लेकिन पहले हम शुरू करते हैं छोटी छोटी खबरों से। जो पंजाब हुकूमत की तहलील का मामला है कि एडवाइस चली गई है, गवर्नर ने साइन करने हैं और आज के दिन में ये मामला हल हो जाएगा, असम्बली तहलील हो जाएगी। उसकी वजह शायद ये नज़र आ रही है कि गवर्नर ने ऐसा कोई जेस्चर नहीं दिया है कि वो इसके खिलाफ जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, वज़ीर आला का सवाबदीदी इख्तियार है। नून लीग की तरफ से भी कुछ मसाइल अपनी जगह, शिकवा शिकायतें, क्लास होना, सारा कुछ सुना जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया 3 मरतबा राना सनाउल्लाह को और उनसे पूछगछ किया कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि इसकी तहलील में कोई रुकावट ना डाली जाए और ठीक है, ये दोनों असम्बलियाँ टूटती हैं टूटें और हम इलेक्शन कराएंगे। असल मसला ये है कि इमरान खान साहब का टारगेट ये था कि सूबाई असम्बलियाँ तोड़कर कौमी इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे। कौमी असम्बली भी डिज़ोल्व होगी और सारा कुछ फारिग हो जाएगा, सबकी छुट्टी हो जाएगी और हम एक नेशनल इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे और उसमें हम अपना जीत जाएंगे। उनका ख्याल ये है। अच्छा, लेकिन वफाकी हुकूमत इस तरफ जाने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर 2 असम्बलियाँ टूटेंगी तो 2 असम्बलियों के इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, अगर होते हैं तो। और वो निगरान हुकूमत बनकर कहाँ तक बात जाती है। लेकिन इमरान खान साहब तो बज़िद अपनी बात पर ही हैं। तो अगर आज पंजाब असम्बली की जो ही तहलील होगी, यानी वो उसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा डिज़ोल्व होने का गवर्नर की तरफ से, या आज शाम तक वो टाइम मुकम्मल हो जाएगा 48 आवर्स का, तो अदरवाइज़ भी कानूनी तौर पे असम्बली तहलील हो जाएगी। दोनों सूरतों में मेरा वैसे ज़ाती ख्याल यह है कि गवर्नर ऐलान कर देंगे तो उसके बाद KP हुकूमत करेगी। अच्छा, वो खौफज़दा क्यों है? इमरान खान साहब खौफज़दा है ना, या उनकी पार्टी खौफज़दा है कि वो उसका ऐलान करने को तैयार नहीं है जब तक पंजाब असम्बली डिज़ोल्व ना हो जाए। उसके बाद खैर वो उसका ऐलान कर देंगे और फिर 2 सूबों में, KP में और पंजाब में, इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और तो इमरान खान साहब क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि जिस तरह यहाँ पर एतमाद के वोट की एक शोर मचा था, उसी तरह कौमी असम्बली में भी एतमाद के वोट की वो आ जाए करारदाद, या यूँ कहें कि सदर साहब वज़ीर आज़म से कहें कि वो एतमाद का वोट लें। अब इस पर मुशावरत हो रही है। इसमें सिर्फ एक मसला है, क्योंकि वज़ीर आज़म के साथ जो पार्टियां हैं छोटी छोटी मिलकर सारे एक हुकूमत बनी है, इत्तेहादी हुकूमत है, वो सब इंटैक्ट हैं, सब इकट्ठे हैं। सिर्फ एक इशू है, वो है MQM का। MQM नाराज़ है बल्दियाती इलेक्शन से और उनका ख्याल है कि अभी नहीं होने चाहिए। एक तो वो डिलिमिटेशन जो है उसकी हल्का बंदियाँ जो हैं वो चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से मीन कि वो चाहते हैं जैसे मुशर्रफ साहब के दौर में हुई थी उस तरह से हो जाए हल्का बंदियाँ। दूसरा, उन्हें टाइम चाहिए कि वो तीनों चारों धड़े जो इकट्ठा होना चाह रहे हैं, बल्कि हो गए हैं, तो वो एक इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ें और सारे मिलजुल के लड़ें ताकि वो कोई अच्छा शेयर ले सकें। अदरवाइज़ उनकी तरफ से धमकी है कि हम वफाकी हुकूमत का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो साथ छोड़ देते हैं तो वज़ीर आज़म एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे। वो जो एक नंबर पूरा करना है वो नहीं कर पाएंगे और फिर एक बड़ा अदम इस्तेहकाम, सियासी बहरान पैदा हो जाएगा। ये सारा मसला होगा। उससे वफाकी हुकूमत बचना चाहती है। सारा बोझ पीपल्स पार्टी के कंधों पर होगा कि पीपल्स पार्टी इसको कैसे मैनेज करती है। जरदारी साहब एक्सपर्ट है डीलिंग में, मैनेजमेंट में, लोगों के साथ जोड़ तोड़ में, मिलजुल कर चलने में, साथ चलने में वो माहिर हैं। मुझे उम्मीद है कि वो उसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। सिंध हुकूमत ने कोशिश की, जिसको इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया है। कल सुबह इलेक्शन है, आज का दिन है, सिर्फ उसको वो कैसे मैनेज करते हैं। कोई अदालती रास्ता इख्तियार किया जाता है, क्या कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे इसको इलेक्शन को अवॉइड करने के लिए, या दूसरी सूरत भी हो सकती है। जरदारी साहब चूँकि बहुत माहिर हैं डीलिंग में, मुमकिन है कि वो MQM को राज़ी कर लें और कोई ख़ास इंसेंटिव ऐसा दे दें जिसकी बुनियाद पर
तैयार हो जाए, एमक्यूएम मान भी जाए, अगरचे इसका मुश्किल नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन से झगड़ा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं नहीं जी सिर्फ इलेक्शन कराने हैं। तो पीपल्स पार्टी का मसला एमक्यूएम के साथ और उसके साथ इलेक्शन कमीशन के साथ झगड़ा, और वफाकी हुकूमत खतरे में है। एक तरफ इमरान खान साहब की प्लानिंग नजर आ रही है कि वो सदर से कहलवा दें कि आप एतमाद का वोट लें, और दूसरी तरफ ये एमक्यूएम का झगड़ा। तो हुकूमत परेशान है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज ही के दिन में इन मसाइल का तो हल निकल आएगा। और इमरान खान साहब ने एंकर्स से भी बात की है, मीटिंग्स तो बहुत करते हैं ना, वो मुलाकातें करते हैं, और उसमें उन्होंने कहा है एक तो कि काफ लीग जो है वो चाहते हैं कि पीटीआई में जम हो जाए। दूसरा वो कह रहे हैं कि फ़ौज से लड़ाई जो है वो पागलपन होगा और हमारी कोई लड़ाई नहीं है। तो हजूर वो आप क्या कर रहे थे, वो जो आप मीर जाफ़र, मीर सादिक और वो सब कुछ जो हलाकू खान और सब कुछ कहते रहे, वो किसको कह रहे थे, किससे झगड़ा कर रहे थे? वो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी और डर्टी हैरी, वो कौन थे? आज आपको पता है कि पागलपन है। आपके इस पागलपन का शिकार हम पूरी कौम उसका हुई है, उसका खमियाजा पूरी कौम ने भुगता है, पूरे मुल्क ने भुगता है। एमक्यूएम वाले कह रहे थे जब उन्हें वो बाजवा साहब से बात हुई कि जी आपने क्या करना है, और बाजवा साहब ने फरमाया कि ठीक है आप, मैं तो चाहता हूँ ये 5 साल पूरे करें इमरान खान साहब। तो एमक्यूएम वालों का कहना था कि इस पागलपन के साथ 1.5 साल और गुजारना पड़ेगा। तो खान साहब आपके पागलपन पर किसी को शक नहीं है। एंड यही बात है कि लोग पागलपन के आपके मोतरफ हैं, वो चाहे एमक्यूएम हो, चाहे काफ लीग हो, चाहे आपके दीगर दोस्त हों, उस सबको पता है कि आपका क्या स्टाइल है। बहरहाल तो ये भी पागलपन आपने करके देख लिया, अब चूँकि वो कामयाब नहीं हो पाया इसलिए अब आपको वो अनाउंस करना पड़ रहा है। और वो साथ ये भी कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि उन्हें वफाकी हुकूमत का बोझ नहीं उठाना चाहिए। पता नहीं मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट में से कौन इमरान खान साहब को आके ये बातें बताता है। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के तो फ़ोन नंबर ही ब्लॉक हो गए हैं, कोई उनकी बात ही नहीं सुनता। तो अब उन्हें कौन आकर बता रहा है कि वो वफाकी हुकूमत का बोझ नहीं उठाना चाह रहे? ये उनकी ख्वाहिशात हैं, जो जिनको वो ख़बर का रूप या इस तरह से उधर से उनके व्यूज़ बताना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है। खान साहब आप अपनी तैयारी करें कि क्या होना है। ये 2 हुकूमतें जब ख़त्म हो जाएंगी तो आपके जो मुकदमात हैं उसमें जो वारंट्स होंगे, जहाँ जहाँ गिरफ्तारी का ख़तरा होगा, तो फिर आपको ये जमान पार्क और केपी का कोई सेफ़ हाउस नहीं बचा सकेगा। सेफ़ हाउस केपी हुकूमत के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। और निगरान हुकूमत की तैयारी शुरू हो गई है। वज़ीर आला पंजाब के लिए एक सहाफ़ी का नाम आ रहा है, और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड जजेस और इस तरह के लोगों के नाम हैं जो कि जिनके लिए लॉबिंग हो रही है, और वो लॉबिंग अब अपने अरूज पर है। जहाँ जहाँ जिसका जोर लगता है अपना नाम पहुँचा रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए काम हो रहा है, क्योंकि निगरान हुकूमत बननी है और ये 8 से 9 दिन का टाइम है मैक्सिमम। पहले 3 दिन वज़ीर आला ने जो साबिक हो जाएंगे असम्बली तहलील होने के बाद, और साबिक अपोजिशन लीडर यानी परवेज़ इलाही साहब और हमज़ा शहबाज साहब, उन दोनों ने मिलकर डिसाइड करना है कि निगरान वज़ीर आला कौन होगा। जब वो ये नहीं कर पाएंगे तो फिर एक कमेटी होगी दोनों पार्टियों की, वो डिसाइड करेगी। उनके पास 3 दिन का टाइम होगा, वो भी नहीं कर पाएंगे। जाहिर है चूँकि दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के कैंडिडेट को नहीं मानेंगे, तो फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा और वो 2 दिन में उन्होंने डिसाइड करना है, जो कि मुमकिन तौर पर फौरी भी हो जाए, 1 दिन में भी हो जाता है। तो ये 8 दिन तकरीबन उनके पास बनेंगे आज से ऑनवर्ड्स। आज जब असम्बली तहलील हो जाएगी उससे ऑनवर्ड्स, उसमें वज़ीर आला का इंतखाब होना है। इंतखाब इन द सेंस के उन्हें किसी एक को नॉमिनेट किया जाएगा, किसी भी एक शख्सियत को, तो वो आ जाएंगे, वज़ीर आला आ जाएंगे। और जो मैंने शुरू में बताया था सबसे मज़ेदार कहानी कि शहज़ादा MBS मोहम्मद बिन सलमान किस मुल्क पर हमला करना चाह रहे थे। तो जनाबे वाला इमरान खान साहब गए सऊदी अरब के दौरे पर, और इमरान खान साहब चूँकि वो दोनों थे ना, बड़े भाई भाई हैं, उन्हें तो घड़ियाँ भी 2 घड़ियाँ बनवाई थी ना, कि एक मैं रखूँगा एक तुम रखो, इमरान खान साहब को दी थी। वो अलग बात है, खान साहब ने बेच दी भाईबंदी में। उनका भाई ने दी है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, अपनी होगी, ज़ाती हो गई है। तो उसमें वो रियासत को, हुकूमत को, तोशा खाने को, किसी चीज़ को बीच में नहीं लाया। उनका OLX यानी बेच दे, ज़ोर से आवाज़ लगाई और बिक गई। उसमें खैर मुर्शद भी शामिल थे, जुल्फ़ी बुखारी साहब का भी नाम आता है, और भी बहुत से लोग हैं, तो वो बिक गई थी घड़ी। तो इमरान खान साहब गए थे सऊदी अरब, और MBS मोहम्मद बिन सलमान, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल दिया। इमरान खान साहब के बकौल वो उन्हें बिठाकर अपनी गाड़ी में अकेले, मतलब दोनों
वो खुद ड्राइव कर रहे होंगे, इसका मतलब ये है, क्योंकि सऊदी अरब में इमरान खान साहब तो नहीं ड्राइव कर सकते थे, तो MBS ड्राइव कर रहे थे, इमरान खान साहब उनके साथ बैठे और उन्होंने गाड़ी लेकर जूं करके निकल गए सड़कों पे। 45 मिनट, पौन घंटा वो सड़कों पे उन्होंने आवारागर्दी की और बहुत सी बातें हुई होंगी। ज़ाहिर है दो शहजादे, एक असली वाला शहजादा और एक हमारे वाला शहजादा, तो 2 शहजादे वहाँ बैठे थे और उन्होंने बहुत ज़रूरी बातें की। जब वो वापस आए, सब लोग जानना चाहते थे क्या हुआ। तो एक साहब हैं मज़हर बरलास साहब, जो कि रोज़नामा जंग के कॉलमिस्ट हैं और इमरान खान साहब के बड़े फ़ैन हैं। अच्छा, जंग अखबार भी वो हर तरह के व्यूज़ दे रहा होता है। बज़ाहिर तो उसके बारे में ये PTI वाले तो ये शोर मचाते हैं कि वो PTI के ख़िलाफ़ है, लेकिन आप उसमें इरशाद भट्टी साहब को देख लें जियो पर बैठे हुए, या अखबार में मज़हर बरलास साहब को देख लें, और भी लोग हैं, तो आपको लगता है ये तो PTI नामा है। तो वो डाई हार्ड किस्म के फ़ैन जो होता है ना, अंधाधुंध फ़ैन, अंधाधुंध का मतलब है आंखें बंद करके, पट्टी बांध के, अकल की बात सोचे बगैर, कोई मंतक सोचे बगैर, अंधाधुंध फ़ैन है इमरान खान साहब के। तो वो जाकर इमरान खान साहब से मिले और उन्होंने पूछा कि खान साहब, शहजादे के साथ क्या क्या बातें हुई, 45 मिनट, पौना घंटा आपने गुजारा है, तो क्या बातें हैं। तो हमारे वाले शहजादे ने, यानी इमरान खान साहब ने कहा कि बातें तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन एक बात बड़ी ख़तरनाक हुई है। उन्होंने, MBS ने मुझे कहा कि मैं ईरान पर हमला करना चाहता हूं और क्या पाकिस्तान मेरा साथ देगा। सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान साहब से कहा, इमरान खान साहब के बकौल, और रावी हैं मज़हर बरलास साहब, और ये शाया हुआ रोज़नामा जंग में कि मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान साहब से कहा कि इमरान खान साहब, मैं ईरान पर हमला करना चाहता हूं, जंग शुरू करना चाहता हूं। और इमरान खान साहब ने उन्हें मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं आपका साथ देंगे, इनकार कर दिया इमरान, एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब ने साफ जवाब, चिट्टा जवाब उनके मुंह पे दे के मारा, कहा खबरदार कोई हमला नहीं करना, हम आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में खाना जंगी हो सकती है, झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, और ये 2 मुसलमान मुल्क हैं, मुसलमानों का नुकसान होगा, हम सब का नुकसान होगा, तो खबरदार आपने कोई हमला नहीं करना, इमरान खान साहब ने उन्हें कहा। और वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कायल हो गए, मान गए उनकी बात फ़ौरन। उन्होंने कहा ठीक है, अब क्या करें। उन्होंने कहा मैं जाके बंदोबस्त कराता हूँ। फिर इमरान खान साहब गए ईरान और उन्होंने जाके ईरानी क़यादत को समझाया, इमरान खान साहब ने समझाया और ईरानी क़यादत समझ गई। ज़ाहिर है इमरान खान साहब गए थे समझाने के लिए, तो समझ ही गई होगी। और इमरान खान के समझाने पर ईरानी क़यादत ने दौरा किया सऊदी अरब का और उनकी दोनों की आपस में सुलह हो गई, जो इमरान खान साहब ने मोहम्मद बिन सलमान से कहा था। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से कहा कि सर मैं जाके उनको समझाता हूँ और आपसे सुलह कराता हूँ, और फिर इस तरह से इन दोनों मुल्कों की सुलह हो गई। क्या कमाल की स्टोरी है वो। बिल्कुल जो है, अगर मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने इमरान सीरीज़ पढ़ी होगी। वो सीरीज़ थी, कहानियाँ लिखते थे हम अपने कॉलेज के ज़माने में, स्कूल के ज़माने में पढ़ते रहे। बड़ी सनसनीखेज़ी, बिल्कुल इसी तरह के वाक़यात होते थे। एक मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला कर रहा है, कहीं से मिसाइल फायर हो रहे हैं, और वो जो उसमें इमरान साहब थे वो ये सारा रोल प्ले, हीरो उसमें इमरान साहब थे, इसलिए उसका नाम इमरान सीरीज़ था। मुख्तलिफ ऑथर्स थे जो वो लिखते थे उसको, लेकिन वो बड़ी मशहूर थी और स्टूडेंट्स में तो बहुत ही मशहूर थी। मुझे याद है मैं भी एक ज़माने में उसको बड़ा रेगुलरली पढ़ता रहा हूँ। तो वो वाला रोल है एग्जैक्टली। अच्छा, इस पर तो बड़ी ज़बरदस्त सी फिल्म बन सकती है, लेकिन क्या शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान इस बात से एग्री करेंगे, इस बात से इत्तफाक करेंगे, इस बात को एंडोर्स करेंगे कि वो ईरान पर हमला करना चाहते थे और उन्होंने इमरान खान से मदद मांगी, जिसका इमरान खान ने इनकार कर दिया। अब इसके बड़े थोड़े से सिस्टम है ना। मज़हर बरलास साहब ने कॉलम लिखा, जंग अखबार में शाया हो गया, और मज़हर बरलास साहब ने खुद, उन्होंने कहा खाकसार ने जाके इमरान खान से पूछा। इमरान खान साहब इसकी वजाहत कर सकते हैं कि हाँ उन्होंने कहा था, और इसके बाद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है और उधर से ईरानी क़यादत है, क्योंकि गाड़ी में तो इमरान खान साहब और शहजादा अकेले थे, 2 लोग थे ना सिर्फ, बस ये दोनों थे और तीसरा कोई नहीं था। तो बड़ा ही नाजुक सा मरला आ गया। ईरानी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है, उनका अमला मौजूद है, सऊदी एम्बेसी और सऊदी बड़ा पूरा एक नेटवर्क मौजूद है उनका पाकिस्तान में। पाकिस्तान के बड़े अच्छे दोस्त हैं, सऊदी इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, सऊदी हुकूमत हमारे साथ होती है। अब ये पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात की वेरिफिकेशन करें, इस बात का नोटिस लें, देखें और इमरान खान साहब से पूछें क्या वाकई ऐसी कोई बात हुई थी,
और क्या उन्हें इस तरह से पब्लिकली ये बात करनी चाहिए एक सहाफ़ी के साथ जो ये कोट करे? ये पूरी दुनिया में गया होगा। अच्छा, इसका लेकिन प्रेशर इतना आया है कि जंग अखबार ने ये कॉलम उसमें से उड़ा दिया है, मतलब अपनी वेबसाइट से तो उड़ाया, ये आप देखें अखबार में छपा हुआ है, अखबार पे मौजूद है हार्ड कॉपी में, कल के अखबार में मजहर बरलास साहब का ये कॉलम मौजूद है। अच्छा, उनकी वेबसाइट पर जहाँ पे जियो पर भी था ये कॉलम और जंग पर भी था, वहाँ से ये गायब हो गया है। आपको इसका लिंक नज़र आ रहा है, जो लिंक मौजूद था, लेकिन अब इसको क्लिक करेंगे तो कोई और ख़बर खुल रही है। अच्छा, अब तो चूँकि वो गायब हो गया, ये उस वक्त हमने चूँकि ले लिया था इसका लिंक जब ये शाया हुआ था कल सुबह, और ई पेपर पर अब इसकी जगह इसके साथ वाला कॉलम डुप्लीकेट होकर शाया हुआ है। एक कॉलम जो इसके साथ छपा हुआ है, इस कॉलम को डिलीट करके उसकी जगह पर वो कॉलम लगा दिया है। तो जाहिर है कि समझदार लोगों ने मशवरा दिया होगा कि यार ये क्या बोंगी मार रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, मतलब इतनी छोड़ रहे हैं इमरान खान साहब कि वो जंग ग्रुप भी परेशान हो गया है। उन्होंने मजहर बरलास साहब जाहिर है एक मारूफ नाम है और बड़ी मुद्दत से लिख रहे हैं, तो इदारे का ख्याल होगा कि वो कोई ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए लिखेंगे जो भी कुछ लिखेंगे, और मजहर बरलास साहब को भी एहसास होगा कि इमरान खान साहब जो उनसे बात कर रहे हैं वो यकीनन बड़ी ज़िम्मेदारी से कर रहे होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे हैं वो, तो अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो कोई बड़ी ज़िम्मेदारी से कर रहे होंगे ना। लेकिन ये शाया होने के बाद मेरा ख्याल है सभी परेशान हैं, जंग ग्रुप परेशान है, मजहर बरलास साहब यकीनन परेशान होंगे, इमरान खान साहब को तो परेशान होने की ज़रूरत है। उनका तो पुराना मुहावरा है ना कि घबराना नहीं है, और वो इस तरह की छोड़ने में बड़े माहिर है। आपको याद होगा इब्तिदा में ही जब वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद सहाफ़ियों से एक मीटिंग थी, तो उस दौरान में उन्होंने बताया कि वो फ्रेंच प्रेसिडेंट का फ़ोन आया और मैंने सुनने से इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं बिज़ी हूँ, मैं लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं नहीं सुन सकता। और मतलब क्या लेवल है खान साहब का, जो फिर ज़ाहिर अम्बेसी ने भी उसकी क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा इस तरह से फ़ोन नहीं होते कि सदर साहब ने उठा के वहाँ से फ्रांस के सदर ने उठा के फ़ोन कर दिया होगा कि यार ये ज़रा मेरी खान साहब से बात करें। इस तरह नहीं होता, ये सिफारती लेवल पर प्लान होती हैं चीज़ें, और उसके बाद एक प्लानिंग के तहत वो कॉल मिला के बात कराई जाती है। तो लेकिन खान साहब छोड़ने में माशाल्लाह माहिर हैं, और उनकी ये छोड़ी हुई कुछ लोगों को महंगी पड़ जाएगी। बहरहाल मज़ेदार स्टोरी है। अगर आप इमरान सीरीज़ आजकल ना मिल रहा हो, मार्केट में अवेलेबल ना हो, तो खान साहब की ऐसी स्टोरीज़ पढ़ लिया करें। जावेद चौधरी साहब ने कुछ चीज़ें लिखी थी, वो तो अपनी जगह थी, लेकिन मजहर बरलास साहब का ये कॉलम कल यानी 13 जनवरी 2023 के अखबार में शाया होने वाला हार्ड कॉपी पे मौजूद है। आप देखें और इन्जॉय करें, आपको बिल्कुल इमरान सीरीज़ वाली फील मिलेगी। देखते हैं खान साहब हमें इस तरह से एंटरटेन करने का ये सिलसिला कब तक जारी रखते हैं, और इस तरह की मज़ीद क्या क्या स्टोरियाँ सुनाएंगे जिसे हम इंजॉय करें, और बच्चों को भी सुनाएं ताकि वो भी इंजॉय करें कि चलें अखबार में और साफ़ियों के ज़रिए कुछ मज़ेदार स्टोरीज़ भी तो पढ़ने को या सुनने को मिलनी चाहिए। शुक्रिया।